दोस्तों, हर इंसान का जीवन में कोई न कोई लक्ष्य ज़रूर होता है जिसके लिए वह भरपूर प्रयास करता है। लेकिन कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते या फिर अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अपना लक्ष्य हासिल न करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ अपना लक्ष्य न पाने का सबसे बड़ा कारण है तो वह है ध्यान का भटकना। जी हाँ दोस्तों, बिना ध्यान के हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सिखाएगी। दोस्तों, कहानी का नाम है दुनिया आकर्षण का केंद्र है। एक गांव में रमन नाम का लड़का रहता था। उसका गांव बहुत गरीब था, खाना पानी का मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। एक बार गाँव में अमीर व्यक्ति आया। वह बहुत ही दानी था। उसने बहुत सा धन गाँव वालों को दे दिया जिससे गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। गांव वालों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। रमन यह देखकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अमीर व्यक्ति को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं भी अमीर इंसान बनूंगा। इसी सोच में वह अपना प्रयास शुरू कर देता है। रमन धनवान बनने के लिए कई सालों तक मेहनत करता रहा। एक दिन उसके गांव में एक पहलवान आया जो काफी हट्टा कट्टा था। वह इतना ताकतवर था कि पेड़ को धक्का मारकर नीचे गिरा सकता था। उसने गांव के पहलवानों को कुश्ती के लिए चुनौती दी। गांव के पहलवानों ने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद कुश्ती का मुकाबला हुआ। उस पहलवान ने गांव के पहलवानों को एक एक करके हरा दिया। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। गांव वालों ने उसकी जमकर तारीफ की। गांव वालों ने उसकी तारीफ में कहा कि कोई पहलवान इतना ताकतवर हो तो राजा की सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। रमन ने यह बात सुन ली और वह भी पहलवान की ताकत देखकर हैरान हुआ। उसने सोचा कि जो ताकतवर होता है सभी उससे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी पहलवान बनूंगा और सभी मेरा सम्मान करेंगे। इसी प्रयास में वह पहलवानी की तैयारी शुरू कर देता है। रमन पहलवान बनने के लिए कई सालों तक मेहनत करता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसके गांव में एक संगीतकार आता है जो बहुत ही अच्छा गाता है। जैसे ही वह गाना शुरू करता है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके संगीत में खो जाते हैं। रमन भी उस संगीतकार का संगीत सुन रहा था और कहता है कि ऐसा संगीत मैंने आज तक नहीं सुना। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भी एक संगीतकार बनूंगा। इसी प्रयास में वह अपनी तैयारी शुरू कर देता है और कई सालों तक संगीत का अभ्यास करता है। लेकिन इतने सालों के अभ्यास के बाद भी वह एक अच्छा संगीतकार नहीं बन पाता है और निराश हो जाता है। वह अपने भाग्य पर रोने लगता है। एक बार उसके गाँव में साधु आए जो बहुत ही महान थे। गाँव वालों ने सुन रखा था कि वह साधु इतना ज्ञानी है कि कोई भी उनके प्रवचन सुनकर अपने दुख दर्द से छुटकारा पा सकता है। जब रमन ने यह बात सुनी तो वह उस साधु के दर्शन करने के लिए चल पड़ता है। जब वह साधु के पास पहुंचता है और कहता है कि महाराज मेरा कल्याण कीजिए। साधु कहता है कि बताओ भक्त, तुम्हें क्या पीड़ा है। रमन कहता है कि महाराज मैं अपने जीवन से निराश हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ लक्ष्य बदलने में लगा दिया है। पहले मेरा लक्ष्य धनवान बनना था, लेकिन बाद में मैंने अपना लक्ष्य बदलकर पहलवान बनना चाहा और बाद में संगीतकार बनना चाहा, लेकिन इन तीनों में से मैं कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। कृपया आप बताइए मैं अपना लक्ष्य हासिल क्यों नहीं कर पाया। साधु ने उसकी परेशानी को ध्यान से सुना और कहा कि तुम दुनिया के आकर्षण के केंद्र में फंस गए थे। रमन ने कहा कि दुनिया के आकर्षण के केंद्र से आपका क्या तात्पर्य है। साधु ने कहा कि दुनिया आकर्षण का एक ऐसा केंद्र है जिसमें आपको हर चीज खूबसूरत लगती है और आप तय नहीं कर पाते कि कौन सी चीज आप चुने और कौन सी चीज आप करें। इस तरह आप भटक जाते हैं और जिंदगी यूं ही बीत जाती है। रमन कहता है कि हम दुनिया के आकर्षण से कैसे बच सकते हैं। साधु ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ध्यान। पहले तुम ये तय कर लो कि तुम कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो और फिर उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा और तुम दुनिया के आकर्षण से बच जाओगे। इस तरह तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो।
हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य सोच समझकर चुनना चाहिए और उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बिना ध्यान के हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे और केवल भटकते रह जाएंगे और जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। इसलिए अपना लक्ष्य पूरे ध्यान और लगन के साथ हासिल करें।